बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आज के हमारे प्रोग्राम आपकी पहचान में हमारी मेहमान मारूफ सियासतदान जिनका ताल्लुक एक बहुत बड़ी सियासी फैमिली से है, जिनके ताया, चचा, मामू, भाई सभी लोग सियासत में। मुनीसा किश्वर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। ओ भाई, आप छतरी लेके क्यों स्टूडियो के अंदर खड़े हुए? जनाब मैं मैडम के साथ ही हूँ। लेकिन ये स्टूडियो मैम, जरा आप प्लीज। ओहो, आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? एक्चुअली हम लोग दो जो लोग अफसर होते हैं, एक्चुअली अवामी अफसर तो ये है, लेकिन आप अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अफसर जी आप जाओ, वो जाके साइड पे खड़े हो जाओ। जी मैम। बहुत शुक्रिया मैम। शुक्रिया की क्या बात है? देखें, आपने तो अभी से ही वो आपको एक बंदे को आपने हटा दिया, लेकिन मैं तो इस किसी प्रोग्राम में नहीं चाहती हूँ। मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी। मेरी असिस्टेंट मेरे साथ है जिसने मेरी प्रॉपर वीडियो भी बनानी है और मेरा कंटेंट जो उसने वो रेडी करना है। और आप डिस्टर्ब तो नहीं होंगे अगर वो अपनी सारी एक्टिविटी करे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपके साथ कोई बात, आपको इंटरव्यू कर नहीं सकूंगी आप मेरा ना, जब तक कि मेरी वीडियो वगैरह, मेरे अपनी फोटोग्राफी, मेरी अपनी जो कंटेंट है वो मेरा ना रेडी हो। मैम, आप ये चाह रही हैं कि आप ये कंटेंट अपने टिकटॉक पे भी इस्तेमाल करें? जी जी हाँ, बहुत जरूरी है। देखें ना, हम अवामी नुमाइंदे हैं, जब तक अवाम को पता नहीं चलेगा कि हम आपके मसाइल के लिए एक डिस्कशन प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मेरा तो बहुत जरूरी है ना इसको मैं अपलोड भी करूं और पब्लिक और अपनी अवाम को बताऊं कि हम आपकी कितनी सरदर्द लेते हैं। क्या हो गया आपको? आप समझना चाहिए, क्योंकि आज का देखें ये कौन सा दौर है, कंप्यूटराइज दौर में बच्चे में। ये वो दौर थोड़ी है कि आपने लोगों के लिए ताजमहल बना लिया और कानों कान दूसरों को किसी को पता ना चला। ये ऐसा नहीं होता। ये जरा उसको आप अपने कैमरामैन और अपने स्टाफ को कहें कि उनको स्पेस दें, वो अपनी प्रॉपर वो मेरी लाइट दे दें। मैम बिल्कुल, वो कंटेंट आपका बनाएंगे। प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। मैम, पहला सवाल ये था, आपका इतनी बड़ी सियासी फैमिली के साथ ताल्लुक, आपके लिए तो आसानियां ही आसानियां होंगी, या कुछ मुश्किलें भी देखी आपने? मुश्किलें इतने आन पड़ी मुझ पर, आसान हो गई। आप एक कामयाब सियासतदान हैं और आपने ये साबित किया कि पाकिस्तानी खवातीन किसी से कम नहीं। जी जी, आपकी बात बचा है, लेकिन मेरी कामयाबी का जो सेहरा है मैं आपको बताऊं कि जो मेरे उस्ताद, मेरे ताया जान और मेरे मामू दोनों जब सियासत में थे, मेरे मामू स्पीकर असेंबली थे, तो उन्होंने मुझे एक ही बात और एक ही गुण मुझे उन्होंने समझाया कि एक आप अगर अपने पल्ले से ये बात बांध लेना और अपने अंदर ये चीज एक आप कर लेना, जब तक आप जी हजूरी में रहेंगी और आप मुकाम से मुकाम पाती जाएंगी और कामयाबी आपके कदम छूएगी। बस ये है कि मैंने उनकी एक जो बात है ना, वो बस अपने इधर दिल में बैठा लिया कि बस ये कुछ भी है, आप हमारी जो लीडरशिप है कुछ भी कह दें, जी हजूर। मैं माशाल्लाह, आप इलेक्शन लड़के आती हैं, खुसूसी सीट पे आने वाली खवातीन और इलेक्शन लड़कर आने वाली खवातीन असेंबली में बराबर हैसियत रखती हैं? नहीं नहीं, देखिए असेंबली तक तो पहुंच ही जाते हैं, लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि हैसियत के बारे में, तो ऐसा नहीं होता। हैसियत देखे ना, इलेक्शन लड़ के जाना और एक खुसूसी सीट पे जाना, ये देखे ना कैसे हो सकता है, बराबरी और हैसियत कैसे हो सकती है। आप देखें, जैसे हमारे स्कूल में एक बच्चा जो पूरा साल पढ़ के और अगली क्लास में उसको प्रमोट किया जाता है, दूसरी तरफ किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का बच्चा नहीं पढ़ता, सिफारशी तौर पे उसको प्रमोट किया जाता है, तो क्या आप समझते हैं कि उनकी हैसियत एक बराबर होगी? जैसे देखिए, आप मुख्तलिफ शोबों की आपको मैं मिसाल अगर दे दूं, तो आप खेल का मैदान ले लें, आप मेडिकल का ले लें, आप पायलट जो हमारे पाकिस्तान में बनते हैं, अब खेल के मैदान में देखें, जो सिफारशी खिलाड़ी हमारा फेवरेट होता है, कारकर्दगी में जीरो, देखिए सिफारशी है। और अगर आप मेडिकल की लाइन में आ जाओ, तो जो डॉक्टर इस गर्ज से डॉक्टर बनता है कि उसने आवाम की खिदमत करनी है, तो वो कहाँ बड़े सरकारी हॉस्पिटलों में उसको ड्यूटियां दी जाती हैं, वो बेचारा तो इधर उधर मारा मारा ही फिर रहा होता है। सेकंड आप आ जाए, अगर आप जो पायलट है, जो भी आपका फेवरेट या सिफारशी जिसको लगाया जाएगा, उसको इंटरनेशनली इतनी फ्लाइटें दी जाती हैं, वो क्योंकि वो सिफारशी है, उसको जैसे जितनी वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स करेगा उसको उतने ही टीएडीए मिलेंगे, उतने ही उसका बोनस बनेगा। तो ये तो देखे ना, हर शोबे में ये चीजें होती हैं। हैसियत तो एक जैसी नहीं रहती है, आपके अंदर भी तो एक गिल्ट होता ही है ना कि आप कैसे यहाँ आए हो। मैम, बतौरे
वजीर या मशीर, बाज को आपको ऐसा डिपार्टमेंट दे दिया जाता है जहाँ के काम के बारे में आपको हाव ना नहीं होती, कि आपको पता ही नहीं होता यह काम कैसे चलेगा, फिर आप कैसे काम चलाते जैसे बात ये है दरअसल कि जब आपको इन ओहदों पे नवाजा जाता है तो ना तो हमारी एजुकेशन देखी जाती है, सीधी बात है, और ना ही देखें ये होता है कि आपको इस शोबे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है या इसके बारे में आपको इतना नॉलेज है। जब आप एजाजी और सिफारशी आ गए हैं तो ये चीज़ें तो पीछे रह जाती हैं। और वैसे भी मुझे बताएं कि जो हमारे डिपार्टमेंट में सरकारी लोग भर्ती हुए होते हैं उस शोबे में, तो ये सारे जो मुलाजमीन है ये किस मर्ज की दवा हैं? अगर ये सारी सरदर्द हम नहीं लेंगे, हम तो सिर्फ उस शोबे को और इस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, बाकी तो देखिए मामला ये जो तनख्वाहें बिटोरते हैं, जाहिर है उनका भी तो फर्ज बनता है वो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दें। मैम, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर कोई बाज़मीर ऑफिसर आपका हुक्म ना माने तो फिर आप क्या करते ट्रांसफर, सिंपल इज दैट। फारिग? हैं? यानी नौकरी से फारिग? नहीं नहीं नहीं, नौकरी से फारिग कैसे कर सकते हैं? देखें हम भी जिम्मेदार लोग हैं, हम इस तरह की ज्यादती थोड़ी कर सकते हैं। हम या फिर उसको ओएसटी कर देते हैं, कैसे वो जुर्रत करे भी हमारे ऑर्डर को वो ना माने या हमारी किसी फाइल के ऊपर साइन ना करे। हम देखें ना, इन चीजों की तो वो तनख्वाहें लेते हैं और उनको ओएसटी कर दी जाता है। या फिर ऐसा होता है कि जिन डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं हो रहा होता, इन जैसे नकम्मे होते हैं जो हर काम के अंदर में से कीड़े निकालने वाले लोग होते हैं, तो फिर इनको उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मोजिज़ ख़वातीन और हज़रात, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हमारी मेहमान आखिर में मैसेज देती है। जी, आप कुछ कहेंगे? मैं तमाम अपने सुनने वाले लोगों को एक ये मैसेज दूंगी, अपनी उन बहनों को और अपनी उन बेटियों को जो आगे बढ़ने की दौड़ में जिनका हक होता है उनका हक मार के वो बैक डोर से जिस तरह अपने मुकाम तक पहुंचती हैं, तो ये बात ना तो खुदा को पसंद है और कहीं ना कहीं किसी न किसी की बददुआएं आपका पीछा करती हैं। तो खुदा के लिए जो लोग अपने दिल में खिदमत खल्क और अपनी आवाम की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं, उनको इन ओहदों पे नवाजा जाए और उनको प्रॉपर आवाम में भेजा जाए और उनसे उनकी वो सलाहियतों उनकी काबिलियत से फ़ायदा उठाया जाए, ना कि आप ऐसे निकम्मे रोड़े जब आप मुसल्लत कर दिए जाते हैं, तो वो उसमें क्या होता है कि अवाम भी सफ़र करती है और आपको भी पसंद नहीं किया जाता, आप अवामी नुमाइंदे नहीं होते। मोजिज़ ख़वातीन और हज़रात, इस पैगाम के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।